इस वक्त देश में 3 नेताओं की बड़ी चर्चा है। एक है हेमंत सोरेन, जिनकी कुर्सी जा चुकी है, जो जेल में है। दूसरे नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उन्हें कोर्ट में पेश होने का फरमान मिल गया है। तीसरे नेता हैं योगी आदित्यनाथ, जो डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि विरोधियों की धड़कनें बढ़ जा रही हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की आगे बात करूंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या यूपी विधानसभा के अंदर कह दिया कि आज उसको लेकर देश भर में चर्चा है। जरा योगी जी की एक बाइट सुनिए, फिर केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर आता हूं। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की इस धमाकेदार स्पीच के पूरे हिस्से आपको बस थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की बात करना जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ईडी से बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी उन्हें कोई ढील देने के मूड में है नहीं। केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं आए तो ईडी उनके खिलाफ कोर्ट चली गई और कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि केजरीवाल की रातों की नींद उड़ जाएगी। आज कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को कोर्ट में पेश हों। अब क्योंकि यह कोर्ट का ऑर्डर है तो अरविंद केजरीवाल को मानना ही होगा। कोर्ट को तो ईडी की तरह नहीं कह सकते कि ये बताओ, वो बताओ, फलाना बताओ, ढिमकाना बताओ। इसे वो ईडी के सम्मान की तरह इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। अरविंद केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने दिया है। इस आदेश को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की पहली जीत भी मान सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ईडी के सम्मन को गैरकानूनी बताकर एक झटके में खारिज कर रहे थे, लेकिन कोर्ट का फैसला तो ईडी के पक्ष में आया। अगर ईडी का जो सम्मन था वो गैरकानूनी था तो कोर्ट भी खारिज कर देता, लेकिन कोर्ट ने तो केजरीवाल से कह दिया कि आइए बॉस जरा कोर्ट में आइए। अब तक आम आदमी पार्टी यही माहौल बना रही थी कि पीएम मोदी के इशारे पर ईडी अरविंद केजरीवाल को फंसा रही, लेकिन अब तक मामला कोर्ट में चला गया और वहां से अरविंद केजरीवाल को पेश होने का आदेश आ गया। ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानूनी रूप से ईडी के सम्मन पर पेश होने के लिए बाध्य थे, इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। पहली नजर में यह लग रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल को समन करने के लिए पर्याप्त आधार है, यानी कोर्ट मान रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल को बैठाकर पूछताछ करने का आधार है, समन भेजने का आधार है। तो इतने दिन से जो केजरीवाल कह रहे थे, पब्लिक के सामने माहौल बना रहे थे, सब ठुस हो गया, उड़ गया हवा में फूस। अब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा और कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल के पेश होने पर कोर्ट उनसे पूछ सकती है कि अब तक ईडी के 5 समन पर पेश क्यों नहीं हुए, क्यों बार बार समन को स्किप किया। अगर कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ये दलील देते हैं कि ईडी का समन गैरकानूनी है इसलिए पेश नहीं हुए, तो फिर उन्हें कोर्ट में यह साबित भी करना होगा कि यह समन गैरकानूनी कैसे है। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी दलील रखेंगे और ईडी अपनी दलील रखेगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट फैसला दे सकता है। अगर कोर्ट का फैसला ईडी के पक्ष में आया तो केजरीवाल को ईडी की बताई तारीख और जगह पर पेश होना होगा, और अगर अरविंद केजरीवाल पेश हुए तो फिर उनकी गिरफ्तारी की भी नौबत आ सकती है, जैसे हेमंत सोरेन के साथ। वैसे तो केजरीवाल के लिए यही बड़ा झटका है कि एक सिटिंग सीएम को कोर्ट ने पेश होने के लिए कह दिया, इसलिए अब आम आदमी पार्टी भी ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक कदम उठाएं। सुनिए एक बार अब क्या कह रहे हैं। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारी लीगल टीम इस ऑर्डर को अभी स्टडी कर रही है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स होंगे हम वो लेंगे, बट हम कोर्ट में डेफिनेटली सबमिट करेंगे और बताएंगे कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इल्लीगल रहे हैं। क्या केजरीवाल के पास अब भी ईडी के से बचने का कोई विकल्प है? पहला विकल्प तो यह है कि अरविंद केजरीवाल निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां वो राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग कर सकते हैं या फिर कोर्ट में पर्सनली पेश होने से बचने की अपील कर सकते हैं। दूसरा विकल्प केजरीवाल के पास यह है कि वो ईडी के समन को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं
और यह मांग करें कि पहले ईडी उनके सवालों के जवाब दे और उन्हें बताए कि उन्हें किस हैसियत से समन किया जा रहा है, समन का ग्राउंड कितना मजबूत है और क्या पर्सनली पेश होना जरूरी है या लिखित में जवाब दिए जा सकते हैं। तीसरा विकल्प, अरविंद केजरीवाल जांच के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दे सकते हैं। केजरीवाल के विरोधी यही कह रहे हैं कि केजरीवाल ज्यादा दिन तक ईडी से बच नहीं सकते और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अगर किसी का नंबर आ चुका है तो वो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हेमंत सोरेन के मामले में भी लास्ट तक यही होता रहा कि किसी तरह से ईडी की जांच और जेल जाने से बच सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। अब सोरेन के मामले में जो नई डिटेल आ रही है उसमें बड़े आरोप लग रहे हैं। हमारे पास हेमंत सोरेन के मामले में ईडी के एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो कोर्ट के सामने ईडी ने पेश किए। इनमें सोरेन से जुड़ी कथित व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र है जो ईडी ने कोर्ट को दिखाए हैं और दावा किया है कि यह हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप चैट है। इस व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा भी हुआ है कि हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों में मामला सिर्फ जमीन का नहीं है बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में गड़बड़ियों के आरोप भी लग रहे हैं। यह कथित व्हाट्सएप चैट हेमंत सोरेन और उनके करीबी बताए जा रहे विनोद सिंह के बीच के। ये वो व्हाट्सएप चैट हैं जो ईडी ने कोर्ट को सबमिट किए। अब आपको बताता हूं कि ईडी ने जो चैट दिए और दावा किया कि हेमंत सोरेन और विनोद सिंह जो हेमंत सोरेन के करीबी है उनके बीच का व्हाट्सएप चैट है, उसमें लिखा क्या है। ईडी के मुताबिक इन व्हाट्सएप चैट में लिखा है कि कुछ संपत्तियों के बारे में कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, इनमें कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर देने वाले कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड भी हैं, इसमें कुछ सरकारी दस्तावेज भी इसमें शेयर किए गए और ईडी का यह आरोप है कि संपत्ति के लेन देन ट्रांसफर पोस्टिंग से बड़ी मात्रा में पैसा कमाया गया, पैसा बनाया गया। ईडी के दावे के मुताबिक कथित व्हाट्सएप चैट में हेमंत सोरेन और उनके करीबी के बीच क्या बातचीत हो रही है, अब आपको वो भी बताता हूं। जैसे एक व्हाट्सएप मैसेज 7 जून 2020 को शाम 4:51 पर विनोद सिंह की तरफ से भेजा गया, जो विनोद सिंह हेमंत सोरेन का करीबी बताया जाता है। इसमें लिखा है कहीं का डीसी बना देना, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल। एक और व्हाट्सएप मैसेज में 7 जून 2020 को शाम 5:14 पर विनोद सिंह की तरफ से यह मैसेज हेमंत सोरेन को भेजा गया, ये ईडी दावा कर रही है और इसमें लिखा है कि भाई शशि रंजन आईएएस, आईजी प्रिजन, सूडा डायरेक्टर, इसको भी डीसी हजारीबाग या बोकारो एटसेट्रा। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात चल रही है और पर्सनल रिलेशनशिप पे नहीं, कहा जा रहा है कि कमर्शियल है ये मामला। ये ईडी जो व्हाट्सएप चैट पेश कर रही है कथित तौर पर हेमंत सोरेन का और विनोद सिंह का बताकर, उसमें लिखा है। तीसरा कथित व्हाट्सएप मैसेज भी 7 जून 2020 को शाम 6:02 पर विनोद सिंह की तरफ से हेमंत सोरेन को भेजा गया। इसमें लिखा है भाई अभी तक जितना भी रिकमेंडेशन किया है किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है, काम होने के बाद फॉर श्योर जैसा आदेश होगा आपका, बट रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसीडर कर लेना, आई विश हम भी छोटे से सिस्टम का पार्ट हो। अब 7 जून 2020 को विनोद सिंह की तरफ से भेजे गए कथित तीनों मैसेजेस से यही लग रहा है कि वो कुछ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की डील हेमंत सोरेन से कर रहा। ऐसे ही कुछ और कथित व्हाट्सएप चैट ईडी को मिले जिसमें हेमंत सोरेन और उनके करीबी विनोद सिंह की बातचीत दर्ज है। एक कथित व्हाट्सएप चैट 26 जून 2020 का है जो सुबह 6:25 पर भेजा गया। इसमें विनोद सिंह ने 2 मैसेज बैक टू बैक हेमंत सोरेन को फॉरवर्ड किए हैं, ये ईडी का दावा है। इसमें एक मैसेज में लिखा है रविराज शर्मा, प्रेजेंट पोस्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी जेएसएससी, चॉइस फर्स्ट सेक्रेटरी आरटीए हजारीबाग, सेकंड चॉइस एएमसी रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यह कथित चैट पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे विनोद सिंह हेमंत सोरेन को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नाम भेज रहा हो और बता रहा हो कि उनकी पहली चॉइस और सेकंड चॉइस क्या है, वो कहां जाना चाहते हैं। 26 जून 2020 को जो दूसरा कथित फॉरवर्ड मैसेज हेमंत सोरेन को भेजा गया, उसमें भी एक अधिकारी का जिक्र है। मैसेज में लिखा था कि मोहम्मद हैदर अली, जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर डीआरडीए गुमला, फॉर पोस्टिंग एज डीडीसी लातेहार। ईडी ने जो कोर्ट में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स पेश किए, उसमें हेमंत सोरेन और विनोद सिंह की बीच 12 जून 2020 को भी कथित व्हाट्सएप चैट हुई। विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को भेजे इस मैसेज में लिखा है कि भाई इफ पॉसिबल
कोलकाता वाला लाला जी से संडे को एक बार मिल लो, रेस्ट अप टू यू, कब से करना है या नहीं करना है एक बार समझ लेता, बड़ी पार्टी है, प्लीज लेट मी नो। ये सारे व्हाट्सएप चैट कोर्ट में ईडी ने पेश किए हैं। 12 जून 2020 को ही विनोद सिंह ने एक और कथित व्हाट्सएप मैसेज हेमंत सोरेन को लिखा, उसका बायोडेटा दूसरे मोबाइल से भेजा था, तुम देख लो। फिर विनोद सिंह ने एक और मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, भाई 2 करोड़ पर मंथ, 2 करोड़ पर मंथ। अगर चैट में किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है तो सिर्फ इसी से कुछ भी साबित नहीं हो सकता। इसलिए ईडी और सबूत खंगाल रही है और यह मैच कर रही है कि चैट में जिन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है, क्या वाकई में इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई भी या नहीं। इनमें से ईडी के सोर्सेस का दावा है कि 2 केस मिले भी हैं जिनके आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप मजबूत होते हैं। जैसे एक और व्हाट्सएप मैसेज में 7 जून 2020 को शाम 5:14 पर विनोद सिंह की तरफ से यह मैसेज भेजा गया हेमंत सोरेन को, यह ईडी का दावा है। इसमें लिखा है कि भाई शशि रंजन आईएएस, आईजी प्रिजन, सूडा डायरेक्टर, इसको भी डीसी हजारीबाग, बोकारो एटसेट्रा। अब आप यह देखिए कि शशि रंजन का नाम 14 जुलाई 2020 के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारी आदेश में लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें लिखा है कि कारा महानिरीक्षक झारखंड के पद पर पदस्थापित शशि रंजन सूडा डायरेक्टर से ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक खूंटी जिले का जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त नियुक्त किया जाता है। मतलब 7 जून का व्हाट्सएप मैसेज है, ईडी का दावा है, और 14 जुलाई 2020 को ट्रांसफर ऑर्डर में किसी शशि रंजन का नाम भी है और उसी एक और शशि रंजन का नाम व्हाट्सएप चैट में भी है। तो ईडी के सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि ये तो मैच होता लग रहा है। अब ये कोर्ट तय करेगी कि ये दोनों लोग वही हैं नहीं है और ये चैट क्या कह रहा है। इसी तरह से एक और केस है। ईडी के दावे के मुताबिक 26 जून 2020 को विनोद सिंह ने 2 मैसेज बैक टू बैक हेमंत सोरेन को फॉरवर्ड किए। इसमें एक मैसेज में लिखा था, रविराज शर्मा प्रेजेंट पोस्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी जेएसएससी चॉइस फर्स्ट सेक्रेटरी आरटीए हजारीबाग, सेकंड एएमसी रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब आप देखिए कि 28 अगस्त 2020 को ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सरकारी आदेश है उसमें एक नाम रविराज शर्मा का भी दिख रहा है और इसमें लिखा है कि रविराज शर्मा उप सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची को ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार हजारीबाग के पद पर स्थापित किया जाता है। ईडी के सोर्सेज अब यह दावा कर रहे हैं कि इस तरह से व्हाट्सएप चैट और ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश की कड़ियां जुड़ रही हैं जो वो कोर्ट को बताएंगे। इन कथित व्हाट्सएप चैट के बारे में ईडी का दावा है कि उसने हेमंत सोरेन को विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने व्हाट्सएप चैट के प्रिंट पर साइन करने से या इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि हेमंत सोरेन यह जरूर मान रहे हैं कि विनोद सिंह के साथ उनकी बात हुई थी। ईडी का यह भी दावा है कि हेमंत सोरेन का करीबी विनोद सिंह ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कई अधिकारियों के संपर्क में था। ईडी के मुताबिक हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच 539 पन्नों की बातचीत का प्रिंट आउट है, 539 पेजेस व्हाट्सएप चैट के। ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया है कि उसने हेमंत सोरेन से कहा कि अपना मोबाइल दिखा दीजिए ताकि वो ये देख सके कि विनोद सिंह से हेमंत सोरेन की क्या बात हुई थी। हालांकि हेमंत सोरेन ने जानबूझकर अपना मोबाइल नहीं दिया, जिससे यह लगता है कि हेमंत सोरेन कुछ छुपाना चाहते हैं, ये ईडी कह रही है। ईडी इस मामले में हेमंत सोरेन के करीबी दोस्त जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं उससे भी पूछताछ कर चुकी है विनोद सिंह से। एक तरफ विपक्ष है जिसके नेता जेल जा रहे हैं, ईडी से भाग रहे हैं या फिर लहर देखकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो 400 पार का टारगेट लेकर काम कर रहे हैं। 400 पार